हार के जाएंगे, लड़ेंगे ही नहीं। लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे, मना कर देंगे कि हमें, मतलब उनका मानना चाहिए कि अच्छा भले हमें मार दो लेकिन हम तुमको नहीं मारेंगे। चीजें कितनी बदलती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें आई है, कैसे आई। जबकि सिख धर्म ने तलवार ही रक्षा करने के लिए उठाई। उनका मकसद ये नहीं था कि हम किसी को मारेंगे। उनका मकसद क्या था? हमारे देश में मुगल थे, मुगलों को मारना, हम उन मुगलों को मारने के लिए उन्होंने क्या उठाई थी? तलवार उठाई। एक व्यक्ति तलवार उठा रहा है, आप कभी देख रहे ना सिखों के पास इवन तलवार नहीं होगी तो कम से कम छुरी जरूर होगी कि नहीं होगी? डाल के भी चलते हैं, कुछ लोग रखे भी रहते हैं, तो सब तरीके की चीजें। देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में आर्यों के प्रसार के साथ कुछ बौद्धिक एवं धार्मिक समूह जैसे का उदय हुआ। अब इसमें कौन से धार्मिक समूह? जैन हुए, बुद्ध हुए और चारवाक हुए। नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते उन्हें अपन क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं, का उदय हुआ। इन समूहों में सर्वाधिक प्रभावशाली जैन एवं बौद्ध थे। इसी काल में साम्राज्यवाद, द्वितीय नगरीकरण, कृषि एवं व्यापार, मुद्रा प्रणाली आदि का प्रसार हो रहा था। इस समय के सुधारकों ने सामाजिक आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समकालीन जनजीवन को सरल, व्यवहारिक एवं समानता पर आधारित धार्मिक प्रणाली का विकल्प पेश किया। मतलब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरूपता थी उसको एक किया, जाति व्यवस्था को जो फैली हुई थी उससे हम तुम अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, उनको समान अधिकार दिए, इस तरीके के काम किए जिससे सच्चे प्रतिनिधि महात्मा बुद्ध सिद्ध हुए। इस काल में कुछ अन्य संप्रदाय भी सक्रिय थे। अब केवल जैन और बुद्ध नहीं थे, इसके अलावा भी थे, लेकिन वो बात अलग है कि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे आजीवन, मक्खल पुत्र गोसाल, चारवाक संप्रदाय, ठीक है, ये सारे संप्रदाय। आगे चलकर कृष्ण के विचारों पर आधारित कौन सा धर्म आया? भागवत धर्म आया, ठीक है। इसके बाद प्राचीनता की दृष्टि से हड़प्पा से प्राप्त शिव जी की जो मूर्तियां मिली थी उससे क्या पता चलता है कि शैव धर्म उससे भी प्राचीन। पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाया था ना कि शिव जी की मूर्तियां मिली थी, पढ़ाया था पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। तो यहाँ पर शिव जी की मूर्तियां मिलने की वजह से इसको क्या कहा गया था? प्राचीनतम धर्म कहा गया था। कब से स्टार्ट हुआ? 6वीं शताब्दी से, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाए तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जैन। एक चीज पढ़ना है, देखो जैन धर्म, जैन का शाब्दिक अर्थ है जितेंद्र। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जितेंद्र, जिसका मतलब है जिससे अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो क्या कहलाता है? जित। तो आप लोगों ने अब इंद्रियां वगैरह कैसे शक्तिमान नाटक देखा है? शक्तिमान नाटक में आपने देखा होगा, वो बैठ जाता था, उसकी पीठ पे 5 चक्र आते थे, उनको कहते हैं ज्ञान, ठीक है। तो जो पांचों की पांचों इंद्रियों को जीत लेता है उसको अपन क्या कहते हैं? जीते। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24। ज्ञानी पुरुष व केवल हुए तथा सभी के सभी कैसे थे? क्षत्रिय एवं पुरुष हुए थे। क्षत्रिय हुए थे और साथ में कैसे हुए थे? पुरुष। कुछ विद्वानों का मानना है कि मल्लीनाथ जो थी वो स्त्री थी। कुछ विद्वानों का मानना क्या है? मल्लीनाथ एकमात्र स्त्री थे जो तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? ऋषभदेव। 24वें नंबर पे नाम आता है महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। मूल नाम क्या था? वर्धमान। वो जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता। वेद का खंडन करने के कारण जैन कैसे माने गए? नास्तिक माने गए। जो वेदों को नहीं मानता उसको अपन क्या मानते हैं? नास्तिक। ऐसा कभी नहीं होता कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, नहीं, ये गलत है। जो वेदों को नहीं मानता वो क्या कहलाता है? नास्तिक। बुद्ध की तरह जैन ईश्वर का खंडन करते हैं। बुद्ध की तरह जैन ईश्वर का क्या करते हैं? खंडन। किंतु वैदिक धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था याद आ रहा है? मैंने आपको समझाया था, जातिवाद का समर्थन कर। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या था? ब्राह्मण, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या था? क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे क्या था? वैश्य। और चौथे नंबर पे क्या था? शूद्र, ठीक। अब यहाँ अगर अपन जैन की बात करें तो इन्होंने जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र है इनको जैसा का जैसा, मतलब इन्होंने क्या कहा कि धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। पर एक बात इनकी, इन्होंने क्रम बदल दिया। क्रम क्या बदल दिया था? सबसे ऊपर क्या रखा था?
क्षत्रिय, दूसरे नंबर पे क्या था ब्राह्मण, और तीसरे नंबर पे क्या था वैश्य, और चौथे पर क्या था शूद्र। यानी केवल और केवल क्या बदला, क्रम बदला, बाकी चीजें वही की वही। ठीक है, तो यहाँ जैन शाब्दिक अर्थ क्या है जितेंद्रिय। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। एकमात्र स्त्री कौन थी, मल्लिका। संस्थापक किसको माना गया, ऋषभ देव। केवल क्रम बदला था, क्या वर्ण व्यवस्था में इनकी वो थी, हाँ बिल्कुल रुचि थी, लेकिन बस क्या बदल दिया था क्रम, क्योंकि ये खुद किसके थे, क्षत्रिय जाति के थे, तो इन्होंने क्षत्रिय को सबसे ऊपर रखा, फिर ब्राह्मणों को रखा, और फिर वैश्य को रखा, और सबसे लास्ट में कौन था, और ये वाला क्रम तो सदियों से चला ही आ रहा था। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये देखो, इसमें देखेंगे अपन जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में जन्म कब हुआ इनका, 599 ईसा पूर्व। कहाँ, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ज्ञात्रक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था, ज्ञात्रक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कब हुआ था, 599। कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन। ज्ञान प्राप्त कब हुआ, 42 वर्ष की आयु। नदी का नाम क्या हुआ, ऋजु पालिका। के तट पर जाम्बी ग्राम के निकट केवल मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो ये अपने ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश लेने के लिए कहाँ गए थे, राजगृह गए थे। कहाँ गए थे, राजगृह गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, राजगृह में। कौन सी भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में। ये उस जमाने की भाषा हुआ करती थी, किस भाषा में उन्होंने अपना भाषण दिया है, उपदेश। मृत्यु राजगृह के निकट कहाँ, पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी, राजगृह के निकट पावापुरी में। फिर से देखो, जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कहाँ, कुंड ग्राम में। ठीक है, और जबकि मृत्यु कहाँ हुई थी, राजगृह के निकट पावापुरी। और राजगृह वो जगह है जहाँ पर ये पहली बार सबसे पहला उपदेश देने के लिए गए। कौन सी भाषा में उपदेश दिया था, कौन सी भाषा में, प्राकृत। कितने वर्ष की अवस्था में, 42। पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, कितने वर्ष की अवस्था में, नदी का नाम ऋषि। केवल यानी ज्ञान। ठीक है, उपदेश का दिया कौन सी भाषा में, और मृत्यु का हुई इनकी। ठीक, इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है, इसको समझ। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो जैन धर्म में शामिल प्रथम महिला कौन थी, चंद्र। तीर्थंकर कौन थी, मल्लिका। तीर्थंकर कौन थी, मल्लिका। लेकिन धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, चंद्र। संप्रदाय दो भागों में बटा, एक दिगंबर और एक क्या था, श्वेतांबर। ग्रंथ क्या है, पूर्व, अंग और उपांग इनकी क्या माने जाते हैं, ग्रंथ माने जाते। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को संबित शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 23वें कौन माने जाते हैं, अच्छा पहला कौन होगा, पहला कौन होगा, अगर संस्थापक है या पहला कहे तो भी कौन होगा, ऋषभ देव। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। एकमात्र लेडीज कौन थी, मल्लिक। ठीक है, मल्लिका। और धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, चंद्र। और कितने भागों में बट गया था, 2, दिगंबर और श्वेतांबर। परंपरा के अनुसार महावीर पहले ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ में आए थे, किंतु बाद में उनका गर्भ त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। जैन धर्म में 63 साल का पुरुषों की मान्यता मानी जाती। जैन धर्म के अन्य नाम, अब जैन धर्म के अन्य नाम क्या है, कुरुचक, याज्ञिक एवं श्वेत पाठ। क्या क्या नाम है, कुरुचक है, याज्ञिक एवं श्वेत। अच्छा ये बताओ ग्रंथ कौन से हैं, पूर्व, अंग और उपांग। वैसे अगर जैन धर्म के अन्य नाम की बात करें तो क्या, कुरुचक, याज्ञिक एवं श्वेत। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये संलेखना जो होती है एक विधि होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, उपवास यानी क्या करते हैं, व्रत। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बताया था लास्ट टाइम में जैन धर्म अपना लिया था, ये वही संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या, उपवास द्वारा अपने क्या त्याग देना, प्राण त्याग। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ के प्रथम अध्यक्ष।
अब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई थी, कहाँ हुई थी? राजगृह के निकट पावापुरी में। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्म। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इससे सबसे ऊंची जैन मूर्ति किसकी है? गोमतेश्वर। मौर्य, गंग, कदम, चालुक्य और राष्ट्रकूट कौन कौन से है? मौर्य है, गंग है, कदम है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट आदि वंशों ने इसे संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट समय पे अपना लिया था, तो मौर्य वंश है, गंग वंश है, कदम है, चालुक्य और राष्ट्रकूट, इन सब लोगों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कितने व्रत हैं? 5। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह और ये 5 व्रत माने जाते। आगे बढ़े। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अगला लिखा है जैन धर्म में त्रिरत्न। कितने रत्न है? 3। अब वो 3 कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जप। पहले बात समझो सम्यक क्या होता है। सम्यक का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल स्पष्ट को अपन क्या कहते हैं? सम्यक। अब सम्यक के साथ तुम जो चीज को जोड़ोगे उसका मतलब हो जाएगा वो चीज कैसी होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है तीर्थंकरों में पूरी बिल्कुल निचुड़ जाओ उनके लिए, है, था और यही रहे। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा और संपूर्ण ज्ञान जो तीर्थंकरों के उपदेशों से प्राप्त होता है। जो तीर्थंकर थे उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही क्या है? सम्यक ज्ञान। उसको ही क्या माना जाएगा? सम्यक ज्ञान माना। दूसरी भाषा में जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानना, ना कम जानना, ना अधिक जानना और ना विपरीत जानना, जो ऐसा बोध कराता है वही क्या है? सम्यक। ये कैसा है? ब्लू है, ब्लू है, ब्लू था, ब्लू ही रहे। कहा कि ये क्या है? ये पीला है, पीला है, पीला था, पीला ही रहे। इसमें कुछ भी ना अपन ज्यादा कर सकते और ना इसमें अपन कुछ कम कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान। मतलब सच सच होता है, झूठ झूठ। आप सच को झूठ नहीं कर सकते हो, झूठ को सच नहीं। धर्म बहुत अच्छा चीज है, लेकिन धर्म को मानने वाले लोगों ने अगर अपने अपने हिसाब से मान के चलिए कि जैसे कोई एक्स व्यक्ति है और वो जैन धर्म मानता, अब जैन धर्म मानता है और उसमें क्या हो गया? उन्होंने कहा जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, ना कम मानना, ना ज्यादा। ब्लू है, ब्लू ही रहेगा, ग्रीन है, ग्रीन ही रहेगा। अब इसमें से कोई व्यक्ति आया और उन्होंने कहा ना, अभी समय के हिसाब से हर चीज बदलती है, अब वो इसके अगेंस्ट चला जाए। अब वो अपने लोभ लालच के चक्कर में बुरे को सही कह रहा है और सही को क्या कह रहा है? बुरा कह रहा है। तो क्या धर्म गलत मान लेंगे? धर्म गलत नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति गलत है, धर्म गलत। क्योंकि देखो, लड़ने वालों ने कभी सही से धर्म नहीं पढ़ा और जिसने पढ़ लिया वो कभी लड़ा नहीं। लड़ने वाले ने कभी धर्म नहीं पढ़ा, ये याद रखना। आतंकवादियों ने कभी धर्म नहीं पढ़ा, अगर वो पढ़ लेता तो आतंक नहीं होगा। और आतंकवादी कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, केवल एक धर्म को टारगेट करना ही ठीक नहीं रहता। जिसकी जैसी सोच, आप किसी भी पुलिस वाले के यहाँ चले जाइए, हम छूटते नहीं, हम क्या कहते हैं? ये तो खाऊ है, ऐसा है। आप सोचो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई धर्म का तो व्यक्ति बैठा होता है, फिर करप्शन क्यों है? नहीं करना चाहिए। और मान के चलो कि उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हेड जैन धर्म का व्यक्ति है और करप्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर वो अपना सही धर्म निभा रहा है, इसका करप्शन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जैसी सोच उसमें वैसा। हाँ, नाम के लिए मानना है, लेकिन वास्तव में अपना रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में महावीर स्वामी जैसा कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन इन्हीं को मानने वाला व्यक्ति है, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, बस तुझे क्या करना है कि झूठ बोलना। अरे साथ तैयार है, तो इससे क्या जैन धर्म गलत हो गया? जैन धर्म गलत हो गया? वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या है? गलत है, लेकिन धर्म गलत नहीं। क्योंकि जिसने पढ़ लिया वो कभी लड़ा नहीं, और जो लड़ गया उसने कभी पढ़ा। आप देखो, सम्यक ज्ञान का मतलब ही क्या है? जो जैसा है वैसा, सत्य सत्य कहना और झूठ को झूठ कहना।
लेकिन लोभ लालच पैसे के चक्कर में आज इंसान क्या बोला है, सत्य को असत्य बोला और असत्य को सत्य मानना है। जाके देख लो कोर्ट कचहरियों, सब मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ लोग बैठे नहीं है क्या? सब बैठे हैं, फिर भी मालूम है कि ये बड़ा पद पर बैठा हुआ है, फिर भी क्या फाइल के नीचे से रिश्वत मांगता है। तो ये मांगने वाले कौन है? वो कोई ना कोई तो होगा और किसी ना किसी धर्म को मानता होगा। तो जाहिर सी बात है इंसान गलत है, मैं धर्म को गलत नहीं मानता, क्योंकि धर्म कहाँ लिखा है कि चाहो हिंसा करो। जैन धर्म पहले कह रहा अहिंसा परमो, हिंसा नहीं करना चाहिए। इंसान का पहला ही धर्म क्या है कि हमें हिंसा नहीं करना। अब कहो तो फिर इतनी मार धाड़ कूट पाट कहां से मची हुई है? ये व्यक्तिगत रूप से परिवार का ही व्यक्ति परिवार में लड़ रहा है। ये धर्म क्या वो एक धर्म के नहीं है क्या? अगर चाचा हमारे पापा से लड़ रहा है, हमारे पापा हमारे ताऊ से लड़ रहे हैं, या बुआ लड़ रही है, या हिस्सा ले गई, कुछ भी कर रहा है, क्या वो अलग धर्म क्यों गए? क्या धर्म का तो एक ही है, फिर क्यों लड़ रहे हैं? ये व्यक्तिगत सोच है, ये हमें धर्म नहीं सिखाता। तो सम्यक ज्ञान समझ में आया? सम्यक दर्शन बिल्कुल एक चित्त देखना, जो चीज जैसी है वैसे ही उसको देखना। सम्यक ज्ञान जो जैसा है वैसा रखना। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र या व्यवहार का अर्थ है सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत, सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना। क्या आपको लगता है आज संभव है कि सदाचार जीवन व्यतीत कर रहा हूं? नहीं कर रहा। तो धर्म कभी गलत नहीं। धर्म के मानने वालों ने या उनमें कुछ ना कुछ गलतियां करने वाले अलग। जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कितने ऐसे लोग हैं जो सत्य ही बोल देते हैं? ठीक है, सत्य बोल भी देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि बिल्कुल बोल ही देते होंगे? ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़े तो सत्य बोलते हैं और ना पड़े तो कभी कभी झूठ भी चिपका देते हैं। अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 व्रत। सत्य मतलब सत्य बोलना और असत्य का त्याग करना। कोई बात सत्य हो किंतु कटु हो तो नहीं बोलना। हाँ वो बात सही है, लेकिन फिर भी अगर उससे किसी को दुख पहुंचे, परेशानी हो, व्याधान उत्पन्न हो, तो उसके बारे में सच नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, अहंकार तथा लोभ के वशीभूत होकर भाषण नहीं करना। कभी भी बोलते समय क्रोध, अहंकार और लोभ के वशीभूत होकर कभी भाषण नहीं करना चाहिए, यानी किसी को भी टारगेट नहीं करना। अहिंसा, महावीर स्वामी के अनुयायी कर्म के बंधन में पड़ने का सबसे बड़ा कारण हिंसा बता। क्या मानते हैं? हिंसा बता, चाहे वह जानबूझकर की जाए या बिना जानबूझकर की जाए। अतः निर्माण के लिए अहिंसा आवश्यक। इसी कारण जैन जो लोग हैं वो छानकर पानी पीते। जैन मुनि मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं और नंगे पैर चलते हैं, जिससे किसी कीड़े मकोड़े की मृत्यु। ये इनका क्या है? और सत्य तो मैंने बता ही दिया, अहिंसा योग। इसके बाद आगे अगला लिखा हुआ है अस्तेय। अगला कौन किसका आएगा? अगला कौन सा व्रत है? अस्तेय। अस्तेय क्या है? किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना। किसी के दूसरे की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। और आज देख लो, छोड़ो दूसरे के कलर उठाओ और निकल लो, तो धर्म ठीक है अपनी जगह पर। ये इसने पहले क्या कह रहा है? किसी दूसरे की वस्तु को उसकी बिना अनुमति के कभी नहीं लेना चाहिए। आज लगता है, तुम्हें लगता है कि ये बस आज के टाइमिंग में बहुत ज्यादा मानी जाती होगी? आज हम दोस्त बन के देख लो, एक बार बोलेंगे कि भाई ने एक बार गाड़ी चाहिए, फिर उसके बाद पूछेंगे नहीं, छुड़ाकर लेते। किसी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना भी क्या है? मांगना तो दूर की बात है, उसकी इच्छा भी रख लेना भी क्या है? अच्छा, एक चीज और आती है अहिंसा में। अहिंसा में ये लोग ये मानते हैं कि तुम ना सिर्फ चींटी को मारो कोई पाप है, बल्कि अगर तुमने मन में भी सोच लिया तो भी पाप। आप किसी को मार दो तो वो पाप दिखेगा ही दिखेगा। कि जैसे आपने किसी का मृत्यु कर दी, आपने किसी जानवर को मार दिया, आपने किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया, पाप है, वो तो दिख ही रहा है स्पष्ट। अगर तुमने उसके बारे में मन में भी सोच लिया तो भी पाप है। सोचो किस तरीके के शुद्ध व्यक्ति होते होंगे कि मन में सोच लेना भी क्या है। और आज के टाइमिंग में आदि के दांत दिखाने के अलग है, खाने के हर चीज अलग अलग चलेगी नहीं चल रही।
यहाँ किसी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना भी क्या है? अपरिग्रह। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ आसक्ति न रखना ही अपरिग्रह कहलाता है। संपत्ति का संचय करना भी अपरिग्रह। किंतु मनुष्य इंद्रियों द्वारा रूप, रंग, गंध, स्पर्श तथा शब्द का जो अनुभव करता है उससे विरक्त होता अपरिग्रह पालन के लिए आवश्यक। मतलब इसे अनासक्ति भी कहते हैं, अर्थात किसी भी विचार, वस्तु और व्यक्ति के प्रति मोह न रखना ही अपरिग्रह। किसी भी चीज का हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए। उसको अपन क्या कहते हैं? अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य लास्ट सभी विषय वासनाओं का त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। निर्माण के लिए अनिवार्य होता क्या है? ब्रह्मचर्य दो शब्द ब्रह्म और चर्य से बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, चर्य और विचरण का अर्थ है परमात्मा से विचरण। यानी पूरी भक्ति किसके, पूरा जीवन किसकी भक्ति में निकाल लेना? केवल ईश्वर की भक्ति में। सांसारिक वस्तुओं को त्याग देना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। कितने व्रत हो गए? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और आ गया। और कितने रत्न बताए गए थे? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसके बाद जैन धर्म की ये इनकी क्या है? पहचान। अब इनकी पहचान क्या है? जैन ध्वज 5 रंगों से मिलकर बना एक ध्वज है। इसके 5 रंग होते हैं। पहला क्या होता है? लाल। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा क्या है? सफेद, चौथा क्या है? हरा और पांचवा क्या है? नीला। आप देखो सबसे पहले क्या है? लाल, फिर क्या है? पीला, फिर क्या है? सफेद, फिर हरा और फिर क्या है? ये झंडा आपको ध्वज जहां भी दिख जाए समझ जाना ये जैन धर्म का मत है। और ये इनका क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस तरीके से आपका पूरा जैन धर्म क्लियर। ठीक है। अब कुछ पूछना हो तो